जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 3 में रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसकी कितनी टर्म्स मालूम करनी है, फर्स्ट 4। वेयर द जनरल टर्म इज गिवन, उसने आपको क्या गिवन कर दिया? जनरल टर्म। यानी जनरल टर्म से क्या मुराद है? ए एन उसने आपको गिवन दे दिया। पार्ट 1 में देखेंगे ए एन की वैल्यू इसने आपको दे दी है, ठीक है। इस ए एन के जरिए आपने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। क्या होगा तरीका? इस एन की जगह, यानी ए एन में जो नीचे एन आ रहा है, यहाँ क्या कहेंगे? पहले एन की जगह 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर एन की जगह 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर एन की जगह 3 पुट करेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगी। 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। इस तरह हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक हो गया? तो आसान सवाल है, बस एन की जगह वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास हर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का आंसर आता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये से हमें क्या गिवन किया हुआ है? जनरल टर्म। इसके जरिए हम निकाल सकते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स का आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1। एन की जगह क्या पुट कर देते हैं? 1 पुट कर देते हैं। अच्छा, एक और बात ये मुझे याद आ गई, मैं क्लियर कर दूं। ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को नहीं शो कर रहा जो आप डेसिमल में पढ़ते हैं, 1.2। ठीक है, यहाँ जो ये पॉइंट है, ये मल्टीप्लाई के साइन को शो कर रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे बाज़ अगर बच्चे रीजन पूछते हैं तो मैं रीजन बता देता हूँ, वरना जरूरी नहीं रीजन याद रखना। रीजन ये है कि ये वाला पॉइंट क्यों नहीं डेसिमल को शो कर रहा है बल्कि मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, क्योंकि देखिए कभी आपने ऐसा कोई पॉइंट देखे है कि जिसमें सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर पर वैल्यू आ रही हो? यहाँ पर भी ये हो रहा है, सिर्फ पॉइंट के बाद 2n के ऊपर पावर आ रही है। नहीं, जब भी अगर पॉइंट वाली वैल्यू पर पावर आनी होती है ना, तो होल पावर आती है। कभी भी सिर्फ ये नहीं होता कि पॉइंट के बाद वाले नंबर पर पावर आ रही हो। ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट को नहीं शो कर रहा है, मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। ये रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 के ऊपर पावर आ रही है, 3 के ऊपर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, बाज अगर किसी बच्चे के जहन में नहीं भी आता, डजेंट मैटर, बस मैं इनका बता दूं, क्योंकि मैट्रिक में दोबारा इस तरह का सवाल आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, वहां पर आपको ये क्लियर होना चाहिए। बच्चे वहां कंफ्यूज कर देते हैं। चलें वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पुट n इज इक्वल टू 1। अब जहां जहां n आ रहा है हमारे क्वेश्चन में, वहां क्या पुट कर देंगे? 1। ए n की जगह क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 3। ये पॉइंट किसको शो कर रहा है? मल्टीप्लाई को। 2 n की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1। जी, ए 1 इज इक्वल टू 3 पॉइंट, जी 1 में से, अच्छा पॉइंट में बोल दिया क्यों, तो मल्टीप्लाई है। प्लस 1 में से माइनस 1 के कितना आएगा? 0। एक और यहाँ अहम बात याद रखनी है कि जिस भी नंबर की पावर 0 होती है, उसका आंसर क्या होता है? हमेशा 1 आता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? आप वीडियो देखना चाहें, यूट्यूब पर भरी पड़ी है तो देख सकते हैं ना, फायदा कोई नहीं, बस इतना याद करें, जिस भी नंबर की पावर 0 होती है, उसकी जगह क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। जी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इस पूरी कैलकुलेशन में जैसे आपकी सबसे अहम वैल्यू थी वो A1 थी, इसको बॉक्स में लिखनी है। ठीक हो गया? तो A1 की आपने वैल्यू निकाली। अब इस कौन सी वैल्यू निकालते हैं? 2। तो अब लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 2। अब n की जगह क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। ए 2 इज इक्वल टू 3.2। n की जगह क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1। जी, ए 2 इज इक्वल टू 3 पॉइंट, नहीं है ये पॉइंट, मल्टीप्लाई का साइन है। 2 में से माइनस 1 करते कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जी, जिसकी पावर 1 होती है वो तो नंबर वैसे ही आ जाएगा, यानी 3 को डॉट मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 3 टू द 6 आ गया। ठीक हो गया? इसको पॉइंट ना बोले, इसको हम डॉट बोल लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉट यानी मल्टीप्लाई। जी, तो A2 का आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। नेक्स्ट इसी तरह आप क्या निकाल लेते हैं? A3 निकाल लेते हैं। जी, तो पुट n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। A3 इज इक्वल टू 3 डॉट, n की जगह क्या आएगा? 3 माइनस 1 आ जाएगा। जी, 3 डॉट 2, 3 में से 1 माइनस के कितना आएगा? 2 आ जाएगा। बाकी से मजीद सोल्व कर लें। 3 डॉट 2 की पावर 2 क्या आती है? 4। जी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो A3 किसके इक्वल आ गया? 12 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया जी। लास्ट वैल्यू कौन सी रह गई हमारे पास? पुट n इज इक्वल टू 4। जी, A4 इज इक्वल टू 3 डॉट 2 4 माइनस 1। 3 डॉट 2
ये 4 में से 1 माइनस के कितना आएगा 3। जी 2 की पावर 3 क्या आती है हमारे पास 6 नहीं होती, खुदा का खौफ आएगा 8 होती है। जी 3 8 का क्या होता है 24। तो A4 किसके इक्वल आ गया 24 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे चारों डब्बे आ गए, यही हमारे डब्बों की वैल्यू हमारे लिए सबसे अहम है। तो एक लाइन लिख लेते हैं, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स, जो फर्स्ट 4 टर्म्स की वैल्यू है आर आ गई है, क्या आई है आर 3 है, पहला डब्बे में 3 है, दूसरे में 6 है, फिर 12 है एंड 24। लें जी एक पार्ट 1 है, आई नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 2, वैल्यू क्या हमें गिवन है 4 डॉट 2 की पावर आ रही है n माइनस वन। ये पावर सिर्फ किसके ऊपर है n माइनस और 2 के ऊपर है, 2 के पावर क्या है n माइनस वन। अब क्या करते हैं फर्स्ट 4 टर्म निकालनी, तो पहली टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो a n की जगह 1 इज इक्वल टू 4 डॉट 2 n की जगह 1 माइनस 1। जी a1 इज इक्वल टू 4 डॉट 1 में से 1 माइनस किया कितना आ जाएगा 0। जी जिसकी पावर 0 होती है इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 1 आ जाता है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 4 आएगा। तो A1 कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। इसको बॉक्स में लिख लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी सबसे अहम है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, अब n की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो पुट n इज इक्वल टू 2 a n की जगह 2 4 डॉट 2 n की जगह 2 माइनस 1। जी 4 डॉट 2, इस 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा 1। ये जिसकी पावर हमारे पास 1 होती है वो नंबर वैसे आ जाता है। जी सॉरी इसको पता नहीं क्या हो गया। 4 की पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई। चले अब क्या निकालना है A3 फाइंड करना है, तो यही काम करेंगे। A n की जगह 3 4 डॉट 2 n की जगह 3 माइनस 1। 4 डॉट 2 3 में से 1 माइनस किया कितना आएगा 2। जी 2 की पावर 2 क्या आती है हमारे पास 4 और 4 हमारे पास क्या आता है 16। तो A3 किसके इक्वल आ गया 16 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास तीसरी वैल्यू होगी। चलें लास्ट वैल्यू क्या पुट करना है हमने इसकी जगह A n की जगह 4 डॉट 2 4 माइनस 1। जी 4 डॉट 2 4 में से 1 माइनस किया 3, 2 की पावर 3 क्या होती है 6 नहीं होती हमेशा 8 होगी। जी 4 8 का हमारे पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। सॉरी 4 8 32 सॉरी सॉरी 4 8 32 आ जाएगा। जी तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी A4 की आ गई। हाँ जी तो ये हमारे पास वो 4 वैल्यूज जो हमारी बड़ी अहम थी। तो एक लाइन लिख लेते हैं आखिर में, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर कौन कौन सी है 4 फिर 8 बॉक्स में जो है फिर 16 एंड 32। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करें जी। पार्ट नंबर 3 है, ये ज़्यादा मज़ेदार सवाल है। 25 डॉट मल्टीप्लाई और ये से वैल्यू -1/2, ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इसकी पावर क्या है n-1 है। तो इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहले n की जगह अब हम क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं। मैं सवाल बहुत ऊपर चलो a n की जगह 1 आ गया, फिर क्या आ रहा है 25 डॉट दोबारा देख लें वैल्यू क्या है -1/2 और फिर n-1 यानी 1-1। ठीक हो गया जी। A1 इज इक्वल टू 25 डॉट +1 में से ये पावर माइनस किया, +1 में से -1 किया तो कितनी आ जाएगी पावर 0। आपको पता है जिसकी भी पावर 0 आती है, अभी देखिए होल पावर 0 आ रही है, इसका मतलब पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, यानी 25 -1/2 की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि होल पावर क्या है 0 है। तो 25 बनता कितना होता है 25। ठीक हो गया। तो A1 की ये वैल्यू आ गई, इसको हम बॉक्स में लिखते हैं।
चलो ठीक हो गया। अब आए नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लें। अब एन की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो ए एन की जगह 2, 25 डॉट माइनस 1/2, एन की जगह 2 माइनस 1 आ जाएगा जी। 25 डॉट जी, 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब जिसके ऊपर 1 पावर आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे ही आ जाएगा एज इट इज। डॉट माइनस 1/2। अब जी क्या करना है, अब देखें कटिंग तो हो नहीं सकती, तो हम क्या करते हैं, आमने सामने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। इस 25 को ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं जगह बना जी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। 25 बंदा 25 ओवर 2 वैसे रहा, और जो 1 के साथ माइनस साइन आया था वो भी वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने अगर इसको सिंप्लीफाई करके पॉइंट में लिखना है तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर कि अगर आप पॉइंट के बगैर भी लिख देंगे, वरना अच्छा रहेगा वैसे इसको पॉइंट में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको पॉइंट में लिखें पॉइंट के बगैर, आपके दोनों सूरतों में आंसर सही है। अगर आप ज़्यादा ख्वाहिशमंद है इसको पॉइंट में लिखने के तब भी आपका आंसर सही है, उसके बगैर भी लिख देंगे तब भी आंसर सही है, तो दोनों सूरतों में आंसर गलत नहीं होगा। मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ ना सीक्वेंस बनाने के ना सिर्फ हमने टर्म्स मालूम करनी है ना, क्यों उसको पॉइंट में लेके जाए, अभी गलती का चांस हो सकता है। तो कर भी कोई लेगा, कोई गलत नहीं इसको कंसीडर किया। तो A2 की वैल्यू क्या आएगी, पेन नहीं किया, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -25/2। ठीक हो गया जी। अब आए A3 निकाल रहे जी। अब n की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। A3 इज इक्वल टू 25 डॉट इन मल्टीप्लाई -1/2, n की जगह क्या आएगा, 3 -1 आ जाएगा। चलिए A3, अच्छा इसको क्रैम नहीं करना कि यहाँ पॉइंट में आंसर लाना चाहिए, यहाँ पॉइंट में आंसर लिख लूँ या ना लिखूँ। अगर पॉइंट में लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, ये ज्योमेट्रिक या अरिथमेटिक का कोई ऐसा असूल नहीं है। चलें जी, यहाँ पर एक मसला आना है, वो आपने से सुनना है। 3 में से 1 माइनस किया कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब हम मसला क्या है वो पहले सुन लें। देखें, अगर मैं आपके सामने लिखूं -1 की होल पावर है 2, अब -1 की होल पावर 2 का क्या मतलब है, इसका यही मतलब है ना, -1 को हमने ऐसे 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर ये मैं को मल्टीप्लाई को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 1 यानी -1/2 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपके सामने लिखूं -1 की होल पावर 3, इसका क्या मतलब है, -1 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफा। अगर करें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस और 1 को जितने दफा मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। डन जी। यानी -1 की पावर 3 का आंसर क्या आ गया, माइनस आ गया। यहाँ से ना फिर मैथ्स ने एक शॉर्टकट निकाला, उन्होंने कहा अगर आपकी पावर इवन हो ना, तो आपका हमेशा जो है नेगेटिव साइन जो अंदर आ रहा होता है ना, वो इवन पावर के से खत्म हो जाएगा। और अगर आपके किसी नंबर के ऊपर पावर ओड हो ना, तो ओड पावर होने की वजह से नेगेटिव साइन कभी भी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो ये बात क्लियर कर लें कि ये बात बड़ी अहम है कि इवन पावर पर नेगेटिव साइन खत्म, और पावर पर नेगेटिव साइन वैसे ही रहता है। ये इस सवाल की सबसे अहम बात थी। तो आए देख लें। चलें, A3 इज इक्वल टू, अब यहाँ आप जरा सोच सकते हैं, इवन पावर होने के से क्या नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, जी खत्म हो जाएगा। ब्रैकेट हटा दिए, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। ये 1 की पावर 2 के ऊपर भी आएगी, और यही पावर जो 2 है होल है, ये किसके ऊपर आएगी, 2 के ऊपर भी आएगी। ठीक हो गया, नेगेटिव साइन क्यों खत्म होगा, क्योंकि इवन पावर कैसे। A3 इज इक्वल टू 25 जी, 1 की तो पावर जो भी हो 1 ही रहता है, 2 की पावर 2 की आ जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। बाकी सिंपल 25 बनता 25/4। अच्छा, यहाँ मुझे ना एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, 9th क्लास में बच्चों को मसला बनता था कि ये आंसर कब पॉइंट में लिखना है, कब पॉइंट के बगैर। एक सिंपल रूल बना लें। सिंपल रूल क्या, अगर आपका सवाल फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो आपने भी कोशिश ही करनी कि अपना आंसर भी क्या रखें, फ्रैक्शन में रख लें। बस इतनी सी बात याद कर लें। ठीक है,
अब मैं इससे ज़्यादा और सिंपल नहीं कर सकता, वरना मैंने कह दिया कि कोई पॉइंट में भी आंसर लिखेगा उसको गलत नहीं कंसीडर होगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, उनके आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपना आंसर देखना है तो फ्रैक्शन में कब लिखना है, अपने क्वेश्चन को देख लिया करें, जैसी शक्ल उसकी होगी वैसी शक्ल अपने आंसर की बना लेगा। चलें जी, अब उसके बाद कौन सी वैल्यू पुट करनी है, n इज इक्वल टू 4। तो A4 इज इक्वल टू 25 डॉट J -1/2, n की जगह 4 -1 आ जाएगा जी। 25 डॉट -1/2, 4 में से 1 माइनस का कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 25 डॉट, अब देखें ऑड पावर होने के से नेगेटिव साइन खत्म नहीं होगा, नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट डाल क्योंकि नेगेटिव साइन खत्म हो ही नहीं रहा। अब 1 के ऊपर भी पावर 3 आएगी और 2 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करें तो कर ले। 25 डॉट -1, 1 की पावर 3 क्या होगी 1 और 2 की पावर 3 की आ जाएगी 8 आ जाएगी। बाकी 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 ओवर 8 और माइनस का साइन वैसे आ गया, ये आ गया हमारे पास A4 आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा ये बात सुन लें, ये फ्रैक्शन में क्यों आंसर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका होता है, ऊपर वाला भी नंबर एक टेबल से और नीचे वाला भी एक टेबल से हो। नीचे वाला 2 से हो रहा है लेकिन ऊपर वाला 5 से हो रहा है, एक टेबल से नहीं हो रहा, तो इसके ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर भी ये मसला है, ऊपर वाला 5 से हो रहा है, नीचे 2 से हो रहा है, दोनों ही लहदा हो रहे हैं, इसे मजीद सॉल्व नहीं करेंगे। आखिर में वही मशहूर ज़माना लाइन लिखेंगे, क्या, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर, जो फर्स्ट 4 टर्म्स है वो क्या आई है, पहली वैल्यू आई है 25, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू आई है -25/2, फिर इसके बाद आया है 25/4 और आखिर में आया हमारे पास -25/8। ये लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 3 को वाइट अप करते हैं। लास्ट पार्ट हमारा, इसमें भी n की जगह पहले क्या पुट करेंगे, 1 पुट, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो हम पुट करवा दें, a n की जगह 1 5 डॉट 1/5 जी, n की जगह क्या आ जाएगा 1 -1, 5 डॉट 1/5, 1 में से 1 माइनस कर दिया कितना आएगा 0। तो जिस नंबर की पावर 0 होती है उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 5 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, A1 की वैल्यू आ गई। इसको बॉक्स में लिख लेते हैं, ये हमारी वैल्यू है। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप, मैं लाइन लगा दूँ इससे। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A2 की। तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो A2 इज इक्वल टू 5 डॉट 1/5, n क्या आ जाएगा 2 -1 जी, 5 डॉट 1/5, 2 में से 1 माइनस कर दें तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब जिसके ऊपर पावर 1 हो तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे आ जाता है। ठीक हो गया, आपने सामने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 बनता 5, 5/5 जी। 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, जब दो सेम नंबर कैंसिल होते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है, आंसर क्या आ जाता है 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई। तो ये भी वैल्यू हमारी अहम थी। नेक्स्ट अब क्या फाइंड करना है, हमने A3 फाइंड करना है, लाइन लगा लें। चलें, अब पुट n इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो A3 इज इक्वल टू 5 डॉट 1/5 3 -1 जी, 5 डॉट 1/5, 3 में से 1 माइनस के कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर 5 डॉट जी, ये 2 पावर किस किस नंबर पर आएगी, 1 पर भी और 5 पर, ठीक है, क्योंकि होल पावर आ रही है।
तो 1 के ऊपर पावर 2 आएगी और 5 के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी। 5 वैसे रहा, 1 की पावर 2 क्या होते हैं, हमेशा 1 हो गए, और 5 की पावर 2 क्या आएगा, 25। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5/25 आ जाएगा। कटिंग हो सकती है ऊपर वाला नंबर 5 से हो रहा है, नीचे वाला भी हो रहा है, तो 5 1 5, 5 5 25। तो A3 किसके इक्वल आ गया, 1/5 के इक्वल। ठीक हो गया जी, तो ये A3 आ गया। इसी तरह आप क्या फाइंड करना है, हमने A4 फाइंड करना है। बस अब सिंपल है, सही जो सवाल है क्वेश्चन 3 का पार्ट सही था, तीसरा पार्ट। चलो पुट n इज इक्वल टू 4, A4 इज इक्वल टू 5.1/5, n की क्या आ जाएगा 4 - 1 जी, 5.1/5 3 - 1, सॉरी 4 - 1 क्या आ जाता है हमारे पास, 3 आ जाएगा जी। 5.1 के ऊपर पावर 3 और 5 के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी। चलो 5.1 के ऊपर पावर 3 तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, वैसे डायरेक्ट आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, ठीक हो गया। अब इस 5 को 25 से रफ में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 125 आ जाएगा। मतलब टाइम सेव करो, कितना आएगा 125, वरना आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए। ठीक हो गया जी। ऊपर वाले 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5/125 आ जाएगा। बाकी अगर इसको डिवाइड करना चाह रहे, देखना चाह रहे हैं तो कर लें कि 125 कहाँ पर 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 के टेबल कहाँ पर 125 आता है, चेक करना चाहें तो कर लें। क्योंकि ऊपर वाला तो 5 1 5 हो जाएगा, लेकिन ये देखना है 125 के किस टेबल पे आता है, तो देख लेते हैं। पहले इन दो को डिवाइड करना है, 5 2 10 माइनस किया 2, 5 नीचे आ जाएगा, 5 5 25। तो 5 1 5, 5 25 क्या होता है 125। तो A4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/25। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं, इन चारों की हम वैल्यूज लिख लेंगे। तो लाइन लिख लिएगा, A1 हमारे पास 5 आ गया है, A2 1, फिर दूसरा 1/5 और चौथा 1/25। क्वेश्चन 4, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पार्ट 1 में आपको कहेगी, आपको मैंने इंडिकेट कर दिया, ये आपने क्या करनी है, टर्म फाइंड करनी है। A4 है, ठीक है, डाटा उसने क्या दिया, A20 है, R इज इक्वल टू 10 है। सबसे बड़ा मसला है ना, पहले ये आपको पता होना चाहिए आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सवाल है या अरिथमेटिक। उसने सवाल में बता दिया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सवाल है। अब मेरे ज़हन में फौरन ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। ठीक है, जब भी आपसे कहते हैं ना इंडिकेटेड टर्म फाइंड करें, तो उसके लिए आपने हमेशा अपने ज़हन में क्या ले आना है, फॉर्मूला ले आना है। फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के सवाल हमने अरिथमेटिक के भी के, वहां पर भी इंडिकेटेड टर्म के हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जी आपको एक बात पता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर ना कोई हो तो हम यही अज्यूम करते हैं कि 1 पावर है। अगर पता नहीं है तो ठीक है, पता चल गया तो भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसी तरह अब ये जो A है इसके नीचे कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो यहाँ मैं यही अज्यूम करूंगा ये A1 है। A1 20 है, R 10 है और A4 मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इससे पहले कि मैं अपना दिमाग इस पर मजीद खपाऊं, तो मैं इससे अच्छा पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में फॉर्मूला कहते हैं AN इज इक्वल टू A1 R के ऊपर पावर क्या आती है, n-1। अब मैंने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, A4। तब मैं क्या करूंगा, यहाँ n की अगर 4 पुट करके ना अपने टर्म फाइंड कर लूंगा, तो इस n के जरिए ना मैं कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूँ। अभी मुझे कौन सी चाहिए, 4, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह 4 पुट कर दूंगा, A4। ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला कह रहा है भाईजान A1 कहां पर आपके पास, मैं कहूंगा ये 20 है, लिख लेते हैं, लिख लिया। चले फिर फॉर्मूले ने कहा भाईजान R भी बताएं, R हमने कहा 10 है हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं। और R के ऊपर पावर क्या है, n-1। अभी n की जगह क्या पुट किया, 4 - 1। चलें इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20 जी, फॉर्म में से 1 माइनस किया कितना आएगा, 3। तो 10 के ऊपर पावर क्या आएगी, 3 आ जाएगी। फिर
20। अब 10 की पावर 3 का क्या मतलब है? ठीक है वैसे, चलो 20। 10 के पावर 3 का क्या मतलब है? 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। अगर आपको नहीं डायरेक्ट आता तो इसका तरीका होता है, पहले पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करने, 10 10 द 100, और इस वाले 10 को वैसे एकदम, फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। आप रफ में कर सकते हैं, वरना आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 10 की पावर 3 क्या होती है, 1000 होती है, तो 1000 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक इसमें सिंपल तरीका होता है, एक होता है लंबा तरीका, एक शॉर्टकट होता है। चलो पहले लंबा तरीका सुनना है तो लंबा तरीका ही सुन ले। 1000 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। जी, पहले इस जीरो को सब नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो सब जीरो ही आएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे मल्टीप्लाई। 2 को इन तीनों जीरो से किया, 0 0 0, फिर 2 1 था 2, 0 0, इतने अंडे लिख के क्या। जी, तो कितने जीरो आ गए? 1 2 3 4 आ गए। तो 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास A4 की वैल्यू होगी। अच्छा, ये मुझे तरीका अच्छा नहीं लगता कि आप इतने जीरो लिखें, उनको मल्टीप्लाई करें। एक बड़ा आसान मैथ्स में तरीका होता है कि अगर आपने 1000 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, तरीका ये होता है जीरोस को छोड़ दो, जीरो के अलावा जो नंबर उनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 2, ठीक हो गया। जितने यहाँ जीरो इस्तेमाल हो रहे हैं ना, इनको एज इट इज अपने आंसर में लिख दो। 4 जीरो, 1 2 3 4। तो देखें दोनों सूरतों में आंसर सेम आ रहा है। एक ये लंबा तरीका है, एक शॉर्टकट है। ठीक हो गया। इस पर भी ये जब 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते थे। जब इन दो 10 को मल्टीप्लाई करना था तो जीरो को छोड़ देते, 1 को 1 से करते 1, दो जीरो आ रहे हैं, दोनों जीरो यहाँ लिख देते। फिर सीधा इधर भी तीनों जीरो को इग्नोर करो, 1 को 1 से किया 1, और ये तीनों जीरो को अपने आंसर में लिख दो। तो शॉर्टकट अप्लाई करें। चलें पार्ट 2 है। इसमें भी A1 मुझे गिवन है 3, R की वैल्यू 3 है, A7 मैंने क्या करना है? फाइंड करना है। सिंपल पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वो कुछ भी नहीं करना। AN इज इक्वल टू A1 R N माइनस 1। अब ये सारा फॉर्मूला हमें बताएगा हमें करना क्या है। अब N की जगह, A तो वैसे आ गया, N की जगह हमें 7 चाहिए तो यहाँ 7 लिख देंगे। A1 की हमें वैल्यू गिवन है, G गिवन है, क्या गिवन है? 3। ग्रीन कलर इस्तेमाल करें। A1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 3। फिर R आता फॉर्मूले में, R की भी वैल्यू क्या गिवन है? 3। N की जगह क्या आएगा? 7 माइनस 1। चलो अब इसे सॉल्व कर लें। 3 3 की पावर 7 माइनस 1 किया तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 3, अब 3 की पावर 6 को सॉल्व करना है। तरीका आसान है, आप 6 दफा 6 लिख रहे हैं, डायरेक्ट आना चाहिए, लेकिन चले बात करनी सेम में होता। 4 5 6, ठीक है। दो दो करके मल्टीप्लाई कर ले। 3 सीधा 9, 3 सीधा 9, 3 सीधा 9, ठीक हो गया। फिर दो को कर ले, 9 9 दा 81, मल्टीप्लाई ये वाला 9 वैसे आ जाएगा। फिर 81 को 9 से एनफ में कर लेते हैं। 9 1 दा 9, 9 8 दा क्या होता है? अब मैं भूल गया, 62, 9 8 दा 72, सॉरी, हाँ याद आ गया, 9 8 दा 72 हो जाता भाई ना। टीचर्स के भी जेल से निकल जाता है। तो कितना आ गया? 729 आ गया। लो जी, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। 729 को अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वहीं जी कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। 729 मल्टीप्लाई 3, 3 9 दा 27, 7 इन द 2 गया कैरी, 3 2 दा 6, 6 में 2 क्या है? 8, 3 7 दा 20, तो कितना आ गया? 2187। तो A7 बराबर आ गया 2187। चलो नेक्स्ट पार्ट। जी, तीसरा पार्ट है। इसमें A1 की वैल्यू 512 हमें गिवन है, ठीक होगा। R की वैल्यू 1/2 है, और A5 हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो सिंपल है, पहले फॉर्मूला लिख लें। AN इज इक्वल टू A1 R N माइनस 1। जी, तो अब आप फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर लेते हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड है। जी, AN की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 इज इक्वल टू, ये जो मैसेज आते हैं ना, मतलब और जी, एन की जगह अभी कोशिश किया कि पढ़ाई के वक्त ना, तो चलें अब तो नहीं पॉसिबल होगा कि नेट बंद कर दिया जाए, चलें डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। एन की जगह क्या आ जाएगा? 5। A1 की जगह क्या आ जाएगा? 5 1 12। जी, आर की जगह क्या आ जाएगा? 1/2।
और n की जगह क्या आएगा 4, सॉरी n की जगह क्या आएगा 5 हमने फाइंड किया तो यहाँ आएगा 5 आएगा और -1। जी अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। 5 1 12 जी 1/2, 5 में से अब माइनस के कितना आएगा 4 आ जाएगा जी। 5 1 12 वैसे रहा, 1 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी तो और पावर 4 आए तो 1 के ऊपर भी आएगा और 2 के ऊपर भी आ जाएगा जी। 1 की पावर 4 क्या आते हैं हमारे पास 1, क्योंकि 1 के ऊपर 100 पावर भी आ जाएगा, 1 1 ही रहेगा और 2 की पावर 4 क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब 5 1 2 को 1 से किया तो 5 1 2 आ जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा। अब यहाँ मैं समझता हूँ ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि आपने ऐसे करने के अंदर 5 1 2 लिखे और इसको 16 से डिवाइड करेंगे, वो कैलकुलेटर नहीं अलाउ है। मुझे लगता है चल ये भी तरीका आसान है लेकिन इसमें गलती का चांस है। एक आसान तरीका ये है कि ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को देखें, एक छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं 2 से। क्या ये दोनों 2 से हो सकते हैं? जी हो सकते हैं। जिसकी यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा ना, यकीन के वो 2 से हो जाता है और नीचे 16 तो वैसे 2 से हो रहा है। दोनों को ना रफ में अलग-अलग 2 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम 5 1 2 को करते हैं जी। 2 2 द 4, 5 में से 4 माइनस कर दिया 1। अब 1 क्या आ जाएगा दोबारा नीचे आ जाएगा जी। 2 5 द 10, 11 में से 10 माइनस कर दे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ये 12 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा जी। 2 6 द 12, तो 5 और 2 को जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 256। तो 256 दा क्या होता है 5 1 12 और 2 8 दा क्या होता है 16। अभी भी 256 और 8 क्या हो रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं। को लिख लेते हैं एक दफ़ा, दोनों का दोबारा क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम फिर रफ में करते हैं 256 को करते हैं 256 डिवाइडेड बाय 2, कलर चेंज जी। 2 1 दा 2, 2 में से माइनस का कुछ भी नहीं बचा, 5 क्या आ जाएगा वैसे नीचे आ जाएगा। फिर 2 2 दा 4 माइनस किया कितना आएगा 1। फिर ये 6 जो है वो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। 2 8 दा 16, चले तो 2 के टेबल में कहाँ आता है 250 से 128, यहाँ नीचे 8 लिखना है सॉरी जी। तो 2 128 दा 256 और 2 4 दा 8। अब 128 और फिर 4 आ गए, ये दोनों फिर 2 से हो रहे हैं तो आए 128 को कर लेते। 2 6 दा 12, 8 क्या आ जाएगा नीचे 2 4 दा, चलो जी। तो 2 64 दा और 2 2 दा 4, 64/2। अब ये आसान नंबर बन गया है कि 2 को 64 से डिवाइड कर लें। 2 3 दा 6, 4 आ गया, फिर 2 2 दा 4 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 32 आ गया। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा ज़रूर है लेकिन डायरेक्ट 5 1 2 को 16 से करना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो भी एक आसान तरीका है, आप दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, आपको जो चॉइस अच्छी लगे उस तरीके से करें। ज़रूरी नहीं कि रिस्ट्रिक्शन लगा के आपको से कहा जाए कि ये तरीका करें। नहीं जी लास्ट पार्ट करें। लास्ट पार्ट इसमें हमें A1 7 गिवन है और R2 है, A10 फाइंड करना है। तो मशहूर ज़माना फॉर्मूला लिखते हैं AN इज इक्वल टू A1 R n -1 आ गया जी। उसके बाद एन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 10 फाइंड के अंदर 10 आ जाएगा। A1 की जगह हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है 7, R की जगह 2 और n की जगह हमारे पास 10 -1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब 7 जी 2 10 में से माइनस के कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद 7, अब 2 की पावर 9 निकालनी है तो या तो आप डायरेक्ट याद कर लें या नहीं तो एक तरीका याद 9 9 लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया, मैं दफ़ा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। चलो एक दफ़ा में फिर चलें, ये 9 मैंने 9 टाइम्स लिख दिए, 2 9 टाइम्स लिख दिए सॉरी। अब इनको 3 3 करके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलें 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 8, फिर 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 8, फिर 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 8। चले 8 8 का क्या होता है 60,
4 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा जी। 64 को आए 8 से मल्टीप्लाई कर दें। चल जगह बना लो। चलें जी स्टार्ट करें। 8 4 द 32, 2 इधर 3 के ऊपर, 8 6 द 48, हाँ 8 6 द 48, 48 में 3 के कितना आएगा 5 1 2 1। चलो ये कितना आ गया 512। वरना आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि 2 की पावर 9 512 होती है और 2 की पावर 8 हमारे पास 256 होता है, सो ऑन 128 भी होता है। चलो छोड़े, अब 512 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें। 512 मल्टीप्लाई 7, 7 टू द 14 4 इधर 1 के ऊपर, 7 1 द 7 1 किया 8 आ गया, 7 5 द कितना होता है 31, तो कितना आ गया 3584, 3584 कितना आ गया ये 8 10। नहीं जी आज का लेक्चर एंड करते हैं। ये थे हमारा क्वेश्चन 4 के और पार्ट्स। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। अगर समझ आ जाए तो लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।